तो मूवी की शुरुआत में हम तेलगी को देखते हैं जो ट्रेन में फल बेच रहा था, वो भी इंग्लिश टॉकिंग के साथ। उधर उसको शौकात साहब मिलते हैं और नोटिस करते हुए बोलते हैं कि इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो तो शहर में जाकर काम क्यों नहीं कर लेते। तभी वो बोलता है कि नौकरी देगा कौन साहब, आज बीकॉम करके भी मैं ऐसे ही पढ़ा हुआ हूँ। तभी शौकात साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम मुंबई आ जाओ। तेलगी का परिवार बहुत ही गरीब था, उसके परिवार में सिर्फ वही कमाता था और उसके पिताजी नहीं थे। वह उसकी माँ और भाई के साथ रहा करता था। अब उसे छोड़कर वह मुंबई आ जाता है अकेला और शौकात साहब से मिलता है और काम शुरू करता है। शौकात साहब का बिजनेस था होटल का, लेकिन 70% होटल खाली ही रहता था। फिर उसने टैक्सी ड्राइवर के साथ एक पार्टनरशिप किया। उसने कहा कि अगर तुम कस्टमर लाते हो तो तुम्हें इसका 5% दिया जाएगा। फिर क्या था, देखते देखते उसका बिजनेस बढ़ने लग गया। शौकात साहब भी उसके इस आइडिया से काफी खुश हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि शौकात साहब की बेटी जब खाना देने आती थी तो तेलगी को उससे प्यार हो गया और देखते देखते रिश्तेदार में बदल जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। सब सही चल रहा था और उनके यहाँ बच्चा भी होता है। उसके बाद तेलगी गोल्फ कंट्री चला जाता है, वहाँ 7 साल रहता है और अपनी फैमिली की याद के कारण फिर से मुंबई वापस आ जाता है। फिर यहाँ आकर तेलगी जाली डॉक्यूमेंट का काम शुरू करता है, जैसे फेक सर्टिफिकेट बनाना, डिग्री बनाना, ये सब बनाकर वो गल्फ कंट्री को भेजता था। ये धंधा अच्छा चल ही रहा था कि वहाँ पर इंस्पेक्टर कदम आ जाता है और उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद करके अच्छा से धोता है। फिर वहाँ पर तेलगी को पुलिस स्टेशन में मुलाकात होती है कौशल से, जो कि तेलगी के फेक सर्टिफिकेट बनाने के टैलेंट से काफी इम्प्रेस होता है और उससे दोस्ती करने का सोचता है। उसके कुछ दिनों बाद शौकात साहब वकील लेकर आते हैं और तेलगी को छुड़ाकर ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कौशल बोला था कि तुम्हें नया धंधा चालू करना है तो तुम्हें पुलिस रिकॉर्ड में अपना नाम हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने एक सॉलिड लॉयर का नाम बताया था जिसका नाम था कामले। तो जैसे ही तेलगी पुलिस स्टेशन से छूटता है वह तुरंत उस लॉयर के पास जाता है और उस लॉयर से बिना पैसे की काम करा लेता है, ये बोलकर कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अगर आप मेरा काम कर देते हैं तो आपको ऐसे कई क्लाइंट ढूंढ के दूंगा, क्योंकि मेरे पहचान में ऐसे कई क्लाइंट हैं। उसके कुछ दिनों बाद कौशल आकर मिलता है। वह तेलगी को कहता है कि ये फाइनल ऑफर है, अगर मेरे साथ काम कर लेते हो तो तुम्हें काफी पैसे कमाओगे। इसको सुनकर तेलगी भी हाँ बोल देता है उसके साथ काम करने के लिए। उसके बाद कौशल उसे एक पुराने फैक्ट्री में लेकर जाता है और कहता है कि देख भाई, तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में तो बहुत कुछ मालूम है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो शेयर ऐसे ही नहीं खरीदते, उसको शेयर के लिए सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उधर खरीदने वालों का सिर्फ 5 ही बार सिग्नेचर होता है। 5 बार के बाद नया सर्टिफिकेट रिसीव होते हैं और पुराने सर्टिफिकेट रद्दी हो जाते हैं। लेकिन इन कंपनियों के क्लर्कों के साथ हमारा सेटिंग है, हम उधर से रद्दी सर्टिफिकेट को उठा लेते हैं और ये देख, ये है स्टैम्प। इसका किसी का प्राइस 1 रुपया होता है, किसी का 5 रुपया होता है। हम सब इसका प्रोसेस करके इन सभी का टिकट निकाल लेते हैं और एक्सचेंज में जाकर कम प्राइस में इसको सेल कर देते हैं और इसी से ही हमारा मार्जिन बनता है। उसके बाद वह बॉम्बे एक्सचेंज जाता है। उधर जाने पर सेठ बोलता है मुझको इससे भी कम प्राइस में चाहिए। क्यों नहीं दे सकता, नहीं तो बाहर डीलर खड़ा है। फिर कौशल देखता है कि उधर कोलकाता की पार्टी आई है, वो भी स्टाम्प बेच रहा है। फिर उन लोगों में कुछ झगड़ा भी होता है। इसके बारे में कौशल तेलगी को समझाता है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, जो पहले जो स्टाम्प पेपर आता था वो पहले ओल्ड कस्टम हाउस में भेजा जाता था, फिर वह मुंबई के हर इलाके में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लोग ऑफिसर लोगों के साथ सेटिंग बैठा कर रखे हुए हैं। ये लोग खाना के बहाने ऑफिसर लोगों के पास जाते हैं और स्टाम्प के बदले पैसे देकर आ जाते हैं। इसलिए हम भी ऐसा ही जुगाड़ लगा कर देखेंगे, नहीं तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ जाकर एक ऑफिसर को टारगेट करते हैं, लेकिन इसके बदले वे पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उसको रात में पीछा करके बोलते हैं हमें पता है कि आपका कलीग क्या कर रहे हैं, उसको इस काम के लिए 15% मिलता है ना, हम आपको इसके बदले 20% देंगे, कल सुबह आ जाना पार्क में पेपर लेके। फिर क्या था, अगले दिन वो ऑफिसर आ जाता है और उसको स्टाम्प के बदले स्टाम्प पेपर भी दे देता है। फिर उधर से अचानक से कोलकाता के पार्टी आ जाते हैं जो इन लोगों को काफी ज्यादा पीटते हैं। फिर वहां पर तेलगी देख रहा था कि उन लोग स्टाम्प को नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर को लेकर जा रहे थे। इसे देखकर तेलगी को थोड़ा अजीब लगता, इसीलिए तेलगी दूसरे दिन फल लेकर उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। पहले तो साहब तेलगी को काफी गाली देता है, उसके बाद तेलगी बोलता है कि साहब उसने इस स्टाम्प पेपर को ही क्यों लेकर गए। तो साहब बोलता है कि वो गवर्नमेंट का व्हाइट स्टाम्प पेपर है, इसमें बनता है
पैसा। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, इसलिए मैंने उसी मौका का फायदा उठाकर उसे चुरा लिया था। उधर करीब 13-14 हजार का मामला है। तभी तेलगी बोलता है कि साहब कभी कभी मौका का पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद वहाँ से तेलगी सीधा ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर बोर्ड में कुछ लिखता है और कौशल को बोलता है अभी समय आ गया है डेयरिंग करने का। उसके बाद तेलगी बोलता है कि 33,000 करोड़ रुपए का डील पर सिर्फ सरकार करती है, उसी में से 10% सीधा महाराष्ट्र को जाते हैं और बाकी 80% बम्बई को जाता है। बोले तो बम्बई में 25 करोड़ साल का डील बनता है। ये ब्लाइंड स्टाम्प पेपर, सेल डेट, कंपनी डेट, पार्टनरशिप डेट, एग्रीमेंट टू सेल, ऐसे हजारों फाइल रजिस्टर होते हैं। और यहाँ तक कि विल बनाने से लेकर किसी का घर बस रहा हो या फिर सेल हो रहा हो, इन सभी में स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है। अगर ये डिश कुबेर का खजाना है तो यह स्टाम्प पेपर उसका चाबी है। यहाँ से अगर 1% भी चुरा लेते हैं तो साल का हम 70 से 80 करोड़ रुपए कमा लेंगे। फिर तेलगी बोलता है और प्लान बनाते हैं। स्टाम्प पेपर का धंधा नासिक से शुरू होता है और यहीं से पूरे देश में सप्लाई होता है। हजारों लाखों के स्टाम्प पेपर बस ट्रक में लोड होकर सीधा ट्रेन में भेजे जाते हैं। फिर उधर से आता है मुंबई के बोरीबंद स्टेशन में, उसके बाद आते हैं ओल्ड कस्टम हाउसेस में और बाकी के स्टाम्प पेपर सारे स्टेट में सर्कुलेट होते हैं। इस कस्टम हाउस से तो हमारा मुनाफा होने से रहा, इसलिए 20 से ही उड़ाना पड़ेगा। फिर उसने बोरीबंदर स्टेशन में नजर रखने लगे और एक स्टेशन मास्टर को ही अपने साथ मिला लिया। फिर तेलगी एक आर्ट डायरेक्टर से मिलता है और बोलता है कि मुझे एक स्टाम्प पेपर का शूट करना है, इसलिए मुझे उसमें काफी ज्यादा स्टाम्प पेपर जलाना है। अगर स्टाम्प पेपर का हूबहू नकली बनाना है तो सिर्फ आप ही बना सकते हैं, इसलिए आप एक काम करो कि प्रिंटिंग होने वाला सूट ही आप हमको दे दो। यह शूटिंग मद्रास में होने वाला है, इसलिए हम वहाँ जाके प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद वह डायरेक्टर मान जाता है। फिर उसने एक चाचा के कार्ड प्रिंटिंग हाउस को रेंट में लेते हैं और वहीं से काम चालू करते हैं। फिर नकली स्टाम्प पैड से स्टाम्प पेपर को प्रिंट करते हैं। फिर उनका प्लान था कि बोरीबंदर स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन थोड़ा धीमा होता है और इसी बीच वे नकली स्टाम्प पेपर को असली स्टाम्प पेपर में बदल देंगे और इसमें स्टेशन मास्टर भी हमारा मदद करेगा। प्लान तो उन लोगों का अच्छा कामयाब होता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर उनका लॉयर बोलता है कि महीने में मुझे सिर्फ 7-8 स्टाम्प पेपर ही चाहिए। किसी भी जगह वह बेचने के लिए जाते हैं तो 10 रुपया से ज्यादा कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि बल्क में किसी को चाहिए ही नहीं। उन लोगों के पास स्टाम्प पेपर का भंडार ही था। फिर कौशल तेलगी को बार में ले जाकर के बोलता है कि जितना आ रहे हैं उतना अच्छा है, अब देख ले महीने के हम कितना अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन तेलगी का सपना ही कुछ और था और वो बार में डांसर को देखता ही रहता है। फिर तेलगी घर आता है, उसका बेटी का बर्थडे था इसलिए सेलिब्रेशन करता है। उसमें उसका भाई बोलता है कि तुम्हारे काम में मुझे भी शामिल कर ले, लेकिन तेलगी इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। फिर तेलगी एक लॉ फॉर्म पहुंचता है जो ऑर्डर लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जो ऑथराइज्ड हो कस्टम ऑफिस से। फिर तेलगी कामले से मिलता है और एक ऑफिसर से, तो वो बोलते हैं कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसका फाइनल अप्रूवल राणे साहब करेंगे और इसमें कोई भी झोल झाल नहीं कर सकती, ऑथेंटिक हो इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर एक दिन उसकी दुकान पर रेड पड़ता है शराब के लिए, क्योंकि उसका दुकान ही ऐसी जगह पर था। इधर तेलगी को डर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पर नकली स्टाम्प पेपर था। फिर वो सामने वाले दरगाह के मौलवी के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस दरगाह को रिन्यूट करना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पुलिस से बचाना होगा क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि हम छोटे धंधे वाले हैं। तब मौलवी साहब बोलते हैं कि यह समझौता पुलिस वाले से क्यों नहीं करते। इसे सुनकर तेलगी का दिमाग ही चमक जाता है। उसके बाद तेलगी कौशल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में कदम साहब, इसे देखकर कौशल चौंक जाता है। कौशल और तेलगी कहते हैं कि साहब मैं पुलिस स्टेशन में फंड देना चाहता हूँ, फिर आप उसे दरगाह वाले को दे दीजिए, फिर दरगाह और पुलिस स्टेशन का समझौता काफी अच्छा बन जाएगा। इससे तेलगी का पुलिस स्टेशन के साथ समझौता काफी अच्छा हो गया। फिर रात को पुलिस वालों के साथ तेलगी बैठा था। उसके बाद तेलगी पूछ ही लेता है, सर मुझे स्टाम्प पेपर का बिजनेस करना है तो इसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, आप थोड़ा मदद कर दो। फिर कदम साहब बोलते हैं
अपना एमएलए है ना तुकाराम, आप उसके पास जाओ और उसके फंड में थोड़ा सा पैसा डाल दो, वो जरूर मान जाएगा। लेकिन तेलगी के इस डिसीजन से कौशल बिल्कुल भी खुश न था। तेलगी एनजीओ जाता है और पैसे डोनेट करता है। फिर तेलगी तुकाराम से मिलता है, फिर उसे कार्ड देता है और वे ओल्ड ऑफिस पहुंच जाते हैं। फिर रहाणे बोलता है कि 2500 एप्लीकेशन तो पहले से पड़े हैं और 800 तो आपके ही है और इस स्टाम्प पेपर के बिजनेस में कुछ भी मार्जिन नहीं है। आप एक काम करिए, इसे किसी दूसरे सेक्टर में घुसा लीजिए। फिर वहां से तेलगी को खाली लौटना पड़ता है। फैक्ट्री में आकर देखता है कि कौशल दारू पी रहा है। फिर कौशल पूछता है कि लाइसेंस कहाँ है। तेलगी बोलता है कि वो नहीं मिला। फिर कौशल तेलगी को काफी गाली देता है। वह बोलता है कि जो पैसे तुमने उड़ाए हैं ना, वो मेरे भी हैं। और देखते देखते दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कौशल तेलगी को काफी मारता है। तभी तेलगी बोलता है कि आइडिया मेरा है, प्लान मेरा है और मार भी मैं ही खाऊं। तेरे पास वो नहीं है जो मेरे पास है, वो है दिमाग। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों कैसा लगा हो कमेंट में जरूर राय दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।